छोटे भी हैं। भी आ गया है, खून भी लग गया है मेरा शर्ट में जो है। तो मैं उनको थाने में बंद करके डंडा से बहुत मार मारेंगे। तो थाने में आपको धमकी दिया गया? बिल्कुल, लोगों ने पाटलिपुत्रा थाना में ले गया। पाटलिपुत्रा थाना में ले गया। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल प्रकाश न्यूज 24 में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि कल दरोगा के अभ्यर्थी और बिहार पुलिस के अभ्यर्थी महा आंदोलन किए थे। हमारे साथ विकेश भट्ट जुड़े हैं, जो आपको पता है कि एक ऐसे शख्स हैं जो अरेस्ट किए गए थे, उनके पर FIR किया गया, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया, डिटेन किया गया। तमाम बातें करेंगे हमारे साथ विकेश भट्ट। स्वागत मेरे चैनल में। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि छात्रों की आवाज़ को जो है बराबर आप पहुंचाने का प्रयास करते हैं। देखिए, कल का जो आंदोलन हुआ उसमें मुझे जो है JP गोलंबर के पास से डिटेन किया गया, और प्रशासन ने किस तरीके से मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है पूरे बिहार के छात्रों ने देखा। जी, हम भी कवरेज कर रहे थे, कहीं ना कहीं देख रहे थे प्रशासन का जो रवैया है आपके साथ बहुत गलत कर रहा था। आपको डिटेन करना है तो शांति से भी कर सकते थे, बट वो आपके साथ गलत व्यवहार कर रही थी, कहीं ना कहीं आपत्तिजनक कर रहे थे। मतलब बिल्कुल, मुझे बहुत ही खराब लगा कि इस तरीके से छात्र नेता के साथ व्यवहार करना कहीं से भी उचित नहीं है। आपको डिटेन ही करना था तो तरीका से डिटेन करते। आपने देखा हो कि मेरा बाल जो खींचा जा रहा था, घसीट करके ले जाएगा, केहूनी से मारा गया। चोट भी आपको दिख रहे हैं, छोटे भी आ गया है, खून भी लग गया है मेरा शर्ट में जो है। तो मैं शासन प्रशासन की घोर निंदा करता हूं, क्योंकि हम अपराधी नहीं थे। हम अपनी मांगों को लोकतांत्रिक तरीके से रख रहे थे। हम छात्रों की आवाज़ बनने का प्रयास करते हैं। शासन प्रशासन के द्वारा इसलिए मुझे बार बार टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि कोई भी आंदोलन हो तो हर एक आंदोलन को जो है विकेश भट्ट नेतृत्व करने का काम करता है। स्टेट आंदोलन का जो है 18 अगस्त को हुआ था, उस आंदोलन में भी मैं नेतृत्व किया था। मेरे ऊपर FIR किया गया, बट वो सब आंदोलन में कहीं ना कहीं आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया। पुलिस प्रशासन डिटेन करती थी तो शांति से डिटेन करती थी। इस तरह से करने के पीछे क्या राज है, कुछ लग रहा है आपको? हमको तो लग रहा है कि शासन प्रशासन को कहीं ना कहीं डर सता रहा था, सत्ता में बैठे लोगों को डर सता रहा था कि अगर विकेश भट्ट इस आंदोलन में जब तक रहेगा तो भीड़ जो है शांत होने का नाम नहीं लेने वाला है। हो सकता है कि CM आवास का भी घेराव कर ले। इस वजह से मुझे जो है कल डिटेन किया गया। और देखिए, डिटेन भी इस तरीके से किया गया कि आपने देखा होगा कि महाभारत में अभिमन्यु को घेर करके जिस तरीके से मारा गया था, ठीक उसी प्रकार से मुझे जो है कल के आंदोलन में किया गया था। एग्जीबिशन रोड के साइड से हम डाक बांग्ला चौराहा जो है जाना चाह रहे थे। करीब 50 की संख्या में प्रशासन जो है हमको रोकने का प्रयास कर रही थी। वहीं से जो है टारगेट मुझे किया जाने लगा, और लास्ट तक जो है JP गोलंबर के पास डिटेन किया गया। मुझे डिटेन करने के बाद बोला जा रहा था कि चलो जो है तुमको थाने में बंद करके डंडा से बहुत मार मारेंगे। थाने में आपको धमकी दिया गया? बिल्कुल, धमकी दिया गया है, और बोला जा रहा था कि तुम ज्यादा छात्रों का हितैषी बने हुए, तुम ही ज्यादा स्टार बन रहे हो और कोई नहीं है, तुम ही बार बार क्यों आगे आ रहे हो। तो मैं बिहार के तमाम युवाओं से अपील करता हूं कि आप लोग डरिए, घबराइए नहीं। मेरे ऊपर 3 FIR हुआ है बैक टू बैक, लेकिन 3 FIR से हम नहीं डरने वाले। 300 भी FIR हो जाएगा, फिर भी छात्रों के लिए अगर विकेश भट्ट को आवाज़ उठाना पड़ेगा तो उठाएगा, क्योंकि छात्रों की आवाज़ है। अगर छात्रों का आवाज़ उठाना गुनाह है तो मैं ये गुनाह बार बार करूँगा, 1000 बार करूँगा। एक बार और बात बोलना चाहता हूँ कि शासन प्रशासन के द्वारा मुझे जब JP गोलंबर के पास डिटेन किया गया, तो आप देखिए कि हो सकता है कि मुझे कोतवाली थाना में भी ले जाया जा सकता था, गांधी मैदान में भी ले जाया जा सकता था, लेकिन नहीं, मुझे शासन प्रशासन के लोगों ने पाटलिपुत्रा थाना में ले गया। पाटलिपुत्रा थाना में ले गया, जो कि यहाँ से गांधी मैदान से करीब 4 से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर। ऐसा तो नहीं है कि छात्रों को प्रशासन को डर था कि छात्र विकेश भट्ट को बचाने के लिए फिर से कहीं ना कहीं? हाँ, बिल्कुल, शासन प्रशासन को डर सता रहा है कि विकेश भट्ट जब तक है तब तक कहीं पर भी जो है हजारों हजार की संख्या में भीड़ रह सकता है। इसलिए मुझे पूरी तरीके से जो है नजर बंद करके रखा गया। कितने बजे आप छूटे हैं थाना? पहले हमको 1 बजे डिटेन किया गया, 8 बजे हमको छोड़ा गया। 8 बजे रात को छोड़ा गया? बिल्कुल, 7 घंटे जो है मुझे थाना में बैठा करके रखा। कौन मतलब थे आपको जो सपोर्ट किए फिर छुड़वाने में किन के हाथ है? हाँ, जब बहुत सारे छात्र जो है फोन कॉल कर रहे थे, लेकिन मेरा मोबाइल तो 1 बजे ही छीन लिया गया था। लेकिन कुछ जब मुझे 6:30 बजे मोबाइल दिया गया
तो कुछ छात्रों को मैंने कॉल किया तो उन लोग आए, अपना आधार कार्ड दिए। छात्रों के द्वारा कहने का हाँ, एक अनुनीत भाई हैं, उन्हीं का सपोर्ट रहा। कल आए, आधार कार्ड अपना दिए और जो है हमको छोड़वाने का काम किया। क्या कुछ उम्मीद है? इतना कुछ आप छात्र के लिए करते हैं, कहीं ना कहीं छात्र समझने को तैयार नहीं है। आपके लिए कहीं ना कहीं विकेश भट्ट लाठी खाने के लिए रेडी है। देख सकते हैं घाव भी हुआ, मारा भी गया, पीटा भी गया, तमाम स्थिति आते हुए भी आपके पक्ष में खड़े रहते हैं। आप अपने नज़र में इनको हमेशा हमेशा आपके लिए रहेंगे, ये हमेशा आपके पक्ष में खड़े रहते हैं। आपका क्या ओपिनियन है, जरूर बताएं। क्या लग रहा है आपको, अब बिहार पुलिस में पारदर्शिता दिखेगी? बिल्कुल होगी। बिहार दरोगा की वैकेंसी जो है बहुत जल्द ही होने वाली है। बिहार दरोगा के लिए तो पॉजिटिव आ गया, कल के आंदोलन से कहीं ना कहीं बिहार दरोगा के पक्ष में बातें आई है, बट अभी भी बिहार पुलिस के छात्र कहीं ना कहीं परेशान है कि बिहार पुलिस के छात्रों के साथ क्या हुआ ना। अगर कल हम लोग का डेलीगेशन टीम गया था, हर चीज को बताया गया कि हमारा ये चीज मांग है, अगर मांग नहीं पूरा होगा तो विकेश भट्ट जब तक जिंदा है तब तक छात्रों के लिए आवाज बना रहे। देखिए, कल के आंदोलन के लिए टीचर को हम सीधा मनाही किए थे सर। हम बोले थे कि अगर आप रियली में छात्रों का हितैषी है तो आप जो है पटना कॉलेज में आइए, छात्रों को 5-10 मिनट संबोधित कीजिए। अगर उससे भी आपको संतुष्टि नहीं होता है तो भीखना पहाड़ी तक आप छात्रों का साथ दीजिए और बाकी जो आप रिटर्निंग हो जाइए। हम छात्र नेता आंदोलन को संभालने के लिए हैं, बराबर जो है टीचर नहीं आंदोलन में आता है। विकेश भट्ट ही हर एक आंदोलन में आपको दिखाई देगा। टीचर्स को भी कहीं ना कहीं डिटेन किया गया है। देखिए, डिटेन कल के आंदोलन पे किसी को नहीं किया गया। अगर कोई बोल रहा है तो पूरी तरीके से गलत है। मीडिया पर जो चल रहा है पूरी तरीके से गलत है। देखिए, अगर डिटेन किया जाता तो कम से कम 4-5 घंटे जरूर बैठाया जाता। डिटेन का मतलब ये नहीं होता कि 2 मिनट के लिए गाड़ी में बैठाए आगे जाके जो छोड़ दिए, मतलब उनको बस भीड़ से साइड किया गया। बस भीड़ से साइड किया गया है। डिटेन कल के आंदोलन में केवल हुआ है तो छात्र नेता विकेश भट्ट का हुआ है। पूरे बिहार के छात्रों को ये मालूम चल चुका है। कुछ टीचर भी मेरे बारे में बोले हैं कि विकेश भट्ट ने कल के आंदोलन के लिए कुर्बानी दिया, लेकिन लाइमलाइट कोई और लेकर के जा रहा है। तो ये बात छात्रों को समझना पड़ेगा। हम टीचर को इसलिए आंदोलन में नहीं सम्मिलित करना चाहते हैं क्योंकि टीचर आते हैं तो मुद्दा जो है डाइवर्ट होने लगता है। भीड़ कहीं ना कहीं अगर अलग अलग गुट में बंटने लग, सब टीचर का अलग अलग फैन फॉलोइंग है। जी। मुद्दा भटकने लगता है, इसलिए टीचर को हम मनाही। ऐसा नहीं कि शिक्षक लोगों से मेरा दुश्मनी है, शिक्षकों का सपोर्ट का जरूरत होता है तो हर एक शिक्षक के पास हम जाते हैं और सपोर्ट भी लेने का काम करते हैं। मुझे किसी से ना दुश्मनी है ना किसी से लगाव है। अगर लगाव है मुझे तो सिर्फ और सिर्फ छात्रों से लगाव है। छात्रों को जीत दिलाने के लिए विकेश भट्ट किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार। आप तो थे, डिटेन हुए थे, आपको तो कहीं ना कहीं थाना में रखा गया था 1 बजे के बाद, बट आप फोटो या फिर मीडिया पे जो वीडियो चल रहा है आप देखे होंगे, छात्रों के साथ किस तरह अन्याय किया गया, लाठी बरसाया गया, छात्रों को दौड़ा के मारा गया। उस पर क्या कहेंगे आप? कहीं ना कहीं बहुत बेरहमी से मारा गया। जिस प्रकार 2-3 आंदोलन आप पीछे स्टेट के आंदोलन में थे, कहीं ना कहीं उस आंदोलन से भी ज़्यादा इस बार आंदोलन में पीटा गया है। बिल्कुल, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ क्योंकि कोई भी छात्र अपनी मांगों को लेकर के रोड पर उतरे थे तो वो अपराधी नहीं थे। अपनी मांगों को जो है लोकतांत्रिक तरीके से रख रहे थे। अगर शासन प्रशासन के लोग लाठी डंडा बरसाए हैं, सत्ता में बैठे लोग लाठी डंडा बरसवाने का काम किए हैं, तो ये जो है सरकार की विफलता है। सरकार अपनी नाकामी को, अपनी विफलता को छुपाने के लिए जो है डंडे का सहारा ले रही है, FIR करवा रहे। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और इस बार के विधानसभा के चुनाव में जो है बिहार के तमाम युवा ईंट का जवाब जो है पत्थर से देने के लिए पूरी तरह से बिल्कुल देंगे, क्योंकि लाठी डंडे की सरकार नहीं चलेगी। लास्ट क्वेश्चन विकेश जी आपसे ये रहेगा कि कहीं ना कहीं बिहार पुलिस के जितने भी छात्र हैं बहुत परेशान है अभी भी। क्या कुछ उम्मीद है कि बिहार पुलिस में पारदर्शिता दिखेगी? अगर नहीं दिखेगी तो अगला रणनीति विकेश भट्ट छात्र नेता का क्या रहेगा? बिल्कुल, अगर छात्र हित में अगर बिहार के छात्रों के लिए सरकार के तरफ से, आयोग के तरफ से कोई जारी नहीं किया जाता जो मांग था, तो विकेश भट्ट आगे आंदोलन करने के लिए रेडी है। फिर से आंदोलन कहीं बिल्कुल, हमको जेल में डाला जाए, गोली मार दिया जाए, हम डरने वाले नहीं। जब तक मेरे शरीर में एक बूंद भी खून रहेगा तो छात्रों के लिए एक बूंद खून जो है कुर्बान देने के लिए तैयार रहेंगे। इतना कुछ आप छात्र के लिए करने वाले हैं? बिल्कुल, हम 5 सालों से छात्रों के लिए लड़ रहे हैं। एक बार मुझे जेल में भी डाला गया था, 9 दिन बेऊर जेल में रखा गया था, लेकिन हमको किसी से डर नहीं लगता। ना हम DM से डरते हैं, ना CM से डरते हैं, ना PM से डरते हैं।
अगर हम मानते हैं तो सिर्फ और सिर्फ संविधान को मानते हैं। देख सकते हैं तो हमारे साथ छात्र नेता विकेश भट्ट जुड़े हुए थे। तमाम बातें हुआ कि इनको डिटेन किया गया, किस प्रकार का व्यवहार वहाँ किया गया, किस प्रकार वो छूटे हैं, और तमाम बातें हुई है कि किस तरह से बिहार पुलिस और बिहार दरोगा की बातें को रखा गया। कहीं ना कहीं बिहार दरोगा की कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज आया, बट बिहार पुलिस का जल्द से जल्द पारदर्शिता को लेकर कुछ ना कुछ न्यूज आएगा। नहीं आएगा तो फिर से विकेश भट्ट छात्र नेता आपके पक्ष में रहेंगे। आप लोग के मैं पर्सनल ओपिनियन देना चाहता हूँ कि आप देखिए, आपके पक्ष में अगर कोई जेल जाने को तैयार है, आपके पक्ष के लिए, आपके बातें को रखने के लिए कोई मार खाते हैं, कोई किन्हीं को दर्द यहाँ पे कटा हुआ ये वो बहुत ज़्यादा अगर कष्ट कोई कर रहे हैं तो विकेश भट्ट छात्र नेता कर रहे हैं। आप एक बार सोच के देखिए इनके पक्ष में क्या है, इनके लिए क्या है। इनके लिए बस आपका प्यार बना रहना चाहिए। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सर जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आपका कुछ ओपिनियन है, आपकी कोई रणनीति, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।